हेलो बच्चों, ये मेरे 10th क्लास बोर्ड एग्जाम का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है उसका सेकेंड वीडियो है ट्रिगोनोमेट्री का। ऐसे ही सभी चैप्टर का शॉर्ट वीडियो आता रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आप ये बोलेंगे कि सर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको कैसे कह रहे हैं। तो बेटा मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि जो सैम्पल पेपर है आपका इस बार का क्लास 10th का, उसमें ये दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है। उसके बेसिस पे मैंने इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। और बेटा ये क्वेश्चन भले ही आप कहीं पे सॉल्यूशन देख करके आपने बना लिया हो कि सर सिंपल हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे सेकेंड क्वेश्चन का और ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा मेथड आप नहीं चूज करिए जो किसी एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लग रहा हो। आप ऐसा मेथड को चूज करिए जो उस तरह के क्वेश्चंस के लिए अप्लीकेबल हो, सारे क्वेश्चंस के लिए अप्लीकेबल हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक मेथड जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, उस मेथड को अगर आप लेकर के चलेंगे तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन इस मेथड से आपको सॉल्व होंगे। मैंने सबसे पहले एक अलग क्वेश्चंस लिया है क्योंकि इसमें डिजिट है, कॉस थीटा के मल्टीपल में 1 है, साइन थीटा के मल्टीपल में 1 है, राइट। लेकिन यहां पे जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है उसके मल्टीपल में आपका क्या है, ए बी है, राइट। तो अगर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, आसान है। तो देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब भी आपको दिया हो कि दिस इक्वल टू m और दिस इक्वल टू n, या तो आपको प्रूफ करने के लिए दिया हो, जैसे यहां देखिए कह रहा है कि cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1, देन शो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू दिस। उसी तरह यहां देखिए 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 2 और आपको शो करना है दिस इक्वल टू प्लस माइनस 3। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा बेटा कि जो यहां पे लिखा हुआ है ना, इसके कॉफिशिएंट को इंटरचेंज करके और यहां पे लिख दिया है और माइनस के साथ और प्लस माइनस 3 आपको प्रूफ करना है। ये कुछ भी हो सकता है, राइट। अब यहां भी आप देखिए 3 साइन थीटा और प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5 और यहां पे 5 पहले कर देगा और 3 को बाद में और बीच में निगेटिव लगा दिया, यहां पे प्लस माइनस जो भी प्रूफ करना है। बस आप इस पैटर्न को ध्यान दीजिए, यहां भी कुछ वही किया है। क्या किया है, a cos थीटा और b साइन थीटा और फिर क्या किया, इसको आपको चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, a यहां पे कर दिया, b यहां कर दिया और बीच में माइनस लगा दिया। तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, यहीं से। वी हैव, जो भी आपको दिया हो, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, जो भी आपको दिया हो उसका स्क्वायर निकाल के ऐड करना है, उसका स्क्वायर निकाल करके ऐड करना है। जैसे अब ये क्वेश्चन आप अगर बनाते हैं तो इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस इनका होल स्क्वायर और दोनों को ऐड करेंगे। उसी तरह आप यहां पे इनका होल स्क्वायर प्लस इनका होल स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे। उसी तरह यहां पे इनका होल स्क्वायर प्लस इनका होल स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे। तो हमने इन जनरल क्वेश्चन एक ऊपर दिया हुआ है उसको सॉल्व करने की मैंने कोशिश किया है। अब ध्यान से देखिए, हम स्टार्ट करेंगे वी हैव a cos थीटा प्लस b sin थीटा, जो ये दिया है, और फिर जो ये दिया है दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। लिखेंगे वी हैव a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी आपका ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2ab तो आपका हो जाएगा a के जगह पे है a cos थीटा और b के जगह पे है आपका b cos थीटा, तो b हमने यहां लिख दिया, यहां पे लिख दिया मैंने साइन थीटा। अब इसको आपने ब्रेक कर दिया, अब इसको ब्रेक करिए, वहीं क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab
साइन थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब इंटरचेंज किया है और बीच में निगेटिव कर दिया है तो उसको कैंसिल आउट होना ही है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए ए स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, तो ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर के टर्म को एक साथ रखिए, फिर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन टर्म को एक साथ रखिए। तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पे होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं आप तो ये भी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आपका क्या होता है, 1 होता है। तो आप यहां पे क्या करिए, रख दीजिए ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो। तो ये किसके इक्वल आया, ये आया आपके ए कॉस थीटा और प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा क्या, ए साइन थीटा और माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, m है तो m स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है सर, n है तो n स्क्वायर। आप देखिए आपके पास यही प्रूफ करना था कि m स्क्वायर n स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर बी स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। अब सेम कॉन्सेप्ट मैं किसी एक क्वेश्चंस में जो है उसको लगा के बता देता हूं। मैं बताऊंगा आपका थर्ड क्वेश्चन में या फोर्थ में, तो हम थर्ड में बता देते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन तो बोर्ड में आया है, अब सैंपल पेपर में आया है, आप इसको नहीं बता रहे हैं। तो बेटा मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको ये पता है कि हमने यहाँ पे सैंपल पेपर में जो है इसको सॉल्व करके रखा है, तो आप वहां भी जाकर देख लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि जो सर कह रहे थे क्या वो प्रूफ हुआ है या नहीं हुआ है। देखिएगा, तो मैं 3 को सॉल्व कर रहा हूं, जो मैंने कहा है क्या इसके लिए सही है क्या, उसको अप्लाई करके देखेंगे। वही सेम क्या, वी हैव। अब यहां पे लिखा हुआ है बेटा 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस इसका होल स्क्वायर अब हो जाएगा क्या, 3 साइन थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब यहां पे आप क्या करेंगे, फिर a प्लस बी का जैसे ऊपर तोड़े हैं वैसे ही इसको ब्रेक करिए। तो ये हो जाएगा बेटा 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 2 जा 6 और 2a भी होता है तो 6 2 जा 12, यानी 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आपको ध्यान से आपको देखना है तो आप देखिए ये दोनों क्या हो गया, फिर से कैंसिल हो गया। जो यहां कैंसिल हो रहा था वही पार्ट वहां कैंसिल हो गया। अब बेटा 4 वाले टर्म, जैसे वहां a वाले टर्म को एक साथ रख रहे थे, अब यहां पे 4 वाले टर्म को एक साथ रखिए, क्योंकि a की जगह 4 है, सिंपल बात। तो आप 4 की जगह यहां पे 4 वाले को साथ रखिए, तो 4 कॉमन ले लीजिए और यहां हो गया साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया। अब उसके बाद 9 वाला को एक साथ रखिए, क्योंकि b के जगह पे क्या, b स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, 9 है, तो ये हो जाएगा ये भी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। आप ये देख पा रहे होंगे कि 4 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1, और आप यहां पे लिख दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। तो यहां से हो जाएगा 9 और 4 हो गया बेटा 13। ये किसके इक्वल में आया, तो ये इसके इक्वल में आया, यानी 2 साइन थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आपका 3 साइन थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 13। अब ध्यान दीजिए, जैसे यहां पे आप देख रहे थे दिस इक्वल टू m और दिस इक्वल टू n था, उसी तरह यहां देखिए दिस इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यस और नो। तो यहां पे 2 रख दीजिए, 2। अब ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इक्वल प्लस
प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कि सर ये हो जाएगा 13। तो 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, राइट। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो जैसे ही 2 का स्क्वायर 4 होगा इसको उधर भेजेंगे तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो यानी आपका 3 साइन थीटा और माइनस में 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है वो आ गया आपका कितना 9। और बेटा जब होल स्क्वायर हटेगा यहां से, होल स्क्वायर जब हटेगा तो मैं यहां पे लिखता हूं, जब होल स्क्वायर हटेगा तो आपको पता है प्लस माइनस लेके जाता है। तो 3 साइन थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √9 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो आप ध्यान से देखिए, आपका यही प्रूफ करना था। तो बेटा मेथड ऐसा चूज करना है आपको कि जो सभी के लिए अप्लीकेबल हो। आपके लिए ये होमवर्क है और आपके लिए ये भी क्या है, होमवर्क है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर जो आपने मेथड बताया है उस मेथड के अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व किया और क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।